बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो टॉपिक मैंने डिस्कस करना है वो है नेक्रोसिस एंड अपोप्टोसिस। अब देखें इन दोनों में फ़र्क क्या है। देखें जो अपोप्टोसिस का प्रोसेस है ये है तो सेल डेथ, लेकिन ये इंटरनल प्रोग्राम है इवेंट्स का, यानी तब्दीलियों का। ये अंदर का प्रोग्राम होता है सेल के, और सीक्वेंस ऑफ मार्फोलॉजिकल चेंजेस, फिर उनकी बहर शक्ल सूरत में चेंजेस आती हैं, और जिसके ज़रिए सेल जो है वो तय कर लेता है अपनी खुदकुशी को, सुसाइड को। इन तमाम तब्दीलियों की तरतीब को, जो सेल के अंदर भी होती हैं, सेल के बाहर भी होती हैं, इन तमाम सीक्वेंस ऑफ चेंजेस को कहते हैं अपोप्टोसिस। यानी अपोप्टोसिस जो है ये खुदकुशी होती है, जो सेल खुद अपनी मौत को तय करता है। लेकिन इसके मुकाबले में जब नेक्रोसिस की बात करेंगे तो ये ऐसी सेल डेथ है जो ड्यू टू टिश्यू डैमेज, यानी अगर बॉडी के अंदर टिश्यूज़ की डैमेज हो जाए और उसकी वजह से आगे नुकसान हो रहा हो बॉडी में, तो हम, या उनकी वजह से फिर दूसरे सेल डिस्ट्रॉय हो रहे हों, तो इसे हम नाम देते हैं नेक्रोसिस। यानी इसका मतलब होता है कि कत्ल हो जाना। अपोप्टोसिस खुदकुशी कर जाना, खुद ही मर जाना। नेक्रोसिस किसी और की वजह से मर जाना, यानी कत्ल हो जाना, इसे हम कहते हैं नेक्रोसिस। अच्छा भाई, हमारी बॉडी जो है उनके अंदर जो सेल्स मौजूद हैं, अब सेल की जितनी एक्टिविटीज़ हैं वो दो किस्म के फैक्टर्स पर डिपेंड करती हैं। एक के एक्स्ट्रा सेलुलर कौन से फैक्टर हैं, और यानी सेल से बाहर वाले कौन से फैक्टर हैं जो उस पर इफेक्ट हो रहे हैं, और दूसरा इंट्रा सेलुलर कि सेल के अंदर कौन से फैक्टर हैं जो उस पर इफ़ेक्ट कर रहे होते हैं। क्योंकि ये दोनों फैक्टर सेल का जो नॉर्मल फंक्शन है ये उसको रेगुलेट करते हैं। और वो सेल के जो नॉर्मल फंक्शन है वो सेल डिवीज़न हो सकती है, और इसी तरह पैटर्न फॉर्मेशन हो सकती है, डिफ्रेंशिएशन हो सकती है कि सेल ने क्या काम करना है, और मार्फोजेनेसिस हो सकती है। मार्फोजेनेसिस का मतलब होता है कि उसने शक्ल सूरत किस तरह की अख्तियार करनी है, और सेल की मोटेलिटी हो सकती है कि सेल ने किस तरफ कहाँ मूव करके जाना है। तो ये सारे जो फंक्शन हैं ये आम तौर पे मुख्तलिफ़ किस्म के फैक्टर्स जो बॉडी के अंदर होते हैं या बॉडी के बाहर होते हैं, यानी जो सेल के अंदर के हैं या सेल के बाहर के हैं, ये फैक्टर उनकी एक्टिविटीज़ को हमेशा कंट्रोल करते हैं। और बॉडी के अंदर जितने सेल्स हैं, हर सेल की जो फेट है यानी किस्मत है वो प्री डिटरमाइन होती है, यानी पहले से तय हो जाती है कि उस सेल ने बॉडी में क्या फंक्शन आमतौर पे परफॉर्म करना है। इसी तरह बॉडी के अंदर जो सेल की डेथ है ये भी एक प्रोग्राम सीक्वेंस है, एक प्रोग्राम है, डिटरमाइन होता है, पहले से तयशुदा होता है। और ये जो प्रोग्राम सेल डेथ होती है जो बॉडी के अंदर मौजूद होती है, ये हमारी डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है, हमारी ग्रोथ के लिए ज़रूरी है। किस तरह देखेंगे, जब हम माँ के जिस्म के अंदर होते हैं तो हमारी उंगलियों के दरमियान यहाँ झिल्लियाँ होती हैं, यानी ये फिंगर आपस में मिली होती हैं। तो ड्यूरिंग डेवलपमेंटल प्रोसेस इन सेल की डेथ हो जाती है, इसलिए उंगलियाँ फ्री हो जाती हैं। इसी तरह जब हम माँ के जिस्म के अंदर होते हैं फीटस की फॉर्म में, तो तब हमारी टेल होती है। तो टेल के सेल जो हैं वो इसी तरह सेल डेथ के ज़रिए आम तौर पे ख़त्म हो जाते हैं, यानी प्रोग्राम सेल डेथ के ज़रिए उनको डिस्ट्रॉय किया जाता है। जिससे इसी तरह हमारे बॉडी के अंदर जो नर्वस सिस्टम है उसमें जो न्यूरॉन सेल हैं ये पहले तादाद में ज़्यादा होते हैं, तो इनकी नंबर्स को भी इसी सेल डेथ के ज़रिए हमेशा कंट्रोल कराया जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सेल डेथ हमारी डेवलपमेंट में भी अहम किरदार अदा करती है। अच्छा, सेल डेथ जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है मौजूद होती है, इसको फंडामेंटली जो है दो तरीक़ों से कंट्रोल किया जाता है। एक तरीका तो यही है कि सेल खुद सुसाइड करता है किसी सर्वाइवल सिग्नल की शक्ल में, यानी मतलब ये हुआ कि अगर कोई फूड उसे नहीं मिल रही या कोई और आम तौर पे जो ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है उसे ऑक्सीजन नहीं मिल रही, तो सर्वाइवल सिग्नल की एब्सेंस में वो सेल खुद अपनी मौत को तय करेगा। दूसरा ये होगा कि सेल जो हैं उन्हें किल कर दिया जाता है, उन्हें मर्डर कर दिया जाता है, उन्हें मार दिया जाता है दूसरे सेल की वजह से। और अब ये जो आम तौर पे सेल ने खुद अपनी मौत तय करनी है या सेल ने मारना है, तो इसमें दो लफ्ज़ मैंने यूज़ किए हैं, नेक्रोसिस मारा जाना है और अपोप्टोसिस जो है खुद तय करना है। अब इन दोनों में चेंजेस सीक्वेंस में क्या फ़र्क आता है, ये जो डायग्राम आपको नज़र आ रही है ये है अपोप्टोसिस की।
अपोप्टोसिस में ये होता है कि वो सेल जिसका इंटरनल प्रोग्राम बन जाता है कि मैंने मरना है, मैंने ख़त्म होना है, तो फिर उनकी देखें इंटरनल भी चेंजेस आ रही हैं, उसकी बाहर मॉर्फोलॉजी में भी चेंजेस आ रही हैं। और आप देख सकते हैं कि सेल जो है वो आहिस्ता आहिस्ता श्रिंक होना शुरू हो जाता है, सिकुड़ना शुरू हो जाता है। तो अंदर का जितना मटेरियल है यानी इंट्रासेलुलर जो कंटेंट है वो छोटे छोटे ऐसे टुकड़े बना देता है, उन्हें कहते हैं अपोप्टोटिक बॉडीज़। तो ये वाले जो टुकड़े बन रहे हैं ये अपोप्टोटिक बॉडीज़ बन रहे हैं, ये अपोप्टोटिक बॉडी है। और ये जो अपोप्टोटिक बॉडीज़ हैं इनके बाहर आप देख सकते हैं कि आउटर मेम्ब्रेन होती है, इसी वजह से इनका अंदर का मटेरियल जी बॉडी में ऐसे नहीं छोड़ दिया जाता, इसी वजह से ये मटेरियल दूसरे सेल के लिए नुकसानदेह नहीं होता। मज़ीद ये कि हमारे जो वाइट ब्लड सेल्स हैं ये लीकोसाइट हैं, ये फैगोसाइट्स हैं, निकलने वाले सेल्स हैं। तो ये हमारे जो फैगोसाइट सेल्स हैं देखें ये जितने अपोप्टोटिक बॉडीज़ बनेंगे उनको ये इनगल्फ कर लेंगे, निगल लेंगे, जिसकी वजह से अपोप्टोटिक बॉडीज़ बॉडी में दूसरे सेल को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। तो ये तो है अपोप्टोसिस। लेकिन नेक्रोसिस में क्या होता है कि नेक्रोसिस में ये होता है कि अगर ये फ़र्ज़ करें ये सेल था, अब इसने क्या करना है, ये सेल जी पहली बात के साइज़ में इजाफा कर, ये श्रिंक हुआ था, ये साइज़ में इजाफा करेगा, यानी ये सेल स्वेल हो जाता है यानी फूल जाता है, और इसके बाद इसकी बर्स्टिंग हो जाएगी, ये ऐसे फट गया। जब ये फट गया तो इसका जो इंट्रासेलुलर कंटेंट था बग़ैर किसी मेम्ब्रेन के बॉडी के हिस्सों तक पहुंच जाएगा, बॉडी में फैल जाएगा। और ये जो इंट्रासेलुलर कंटेंट है ये जिन सेल के साथ टच करेगा उन सेल्स की, उन टिश्यू की डेथ करता जाएगा। तो ऐसे प्रोसेस को हम नाम देंगे नेक्रोसिस। अल्लाह हाफ़िज़।